पहले के टाइम में भाई-भाई का बहुत प्यार था, पति-पत्नी का बहुत प्यार था, माँ-बेटे का बहुत प्यार था, भाई-बहन का बहुत प्यार था। लेकिन आजकल इन रिश्तों को क्या हो गया और इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है मोबाइल फ़ोन ने। बच्चों को बिगाड़ने में, घर में प्यार ख़त्म करने में इस मोबाइल ने इतनी अहम भूमिका निभाई है। मोबाइल बने तो थे बिज़नेस के लिए कि किस तरह से हम काम आसान कर सकें या सेफ्टी के लिए बने थे कि कहीं बच्चे बाहर गए हैं तो उनको फ़ोन दे दो। लेकिन जब से मोबाइल फ़ोन आया इसने घर-घर में सबको अकेला कर दिया। अपनी तरफ से तो लोग व्यस्त हो गए इसके अंदर, लेकिन सब एक-दूसरे से अकेले होते गए। जितना पहले जुड़े हुए थे, वो लोग आपस में दूर-दूर हो गए। पहले क्या होता था कि शाम को घर पे इकट्ठे होते थे सब, इकट्ठे खाना खाते थे, इकट्ठे टीवी देखते थे। लेकिन जब से मोबाइल आया तो टीवी की ज़रूरत भी पूरी हो गई। कहते हैं कि टीवी तो बंद ही हो गए हैं, अब शायद ही कोई घर होगा जहाँ पे टीवी चलते होंगे क्योंकि इस मोबाइल में फ़िल्में भी देख लो, सीरियल भी देख लो, सब कुछ देख लो। तो इस मोबाइल ने सबको एक-दूसरे से दूर कर दिया। कई बार क्या होता है कि पति-पत्नी में इसी वजह से लड़ाई हो जाती है कि जैसे ही हस्बैंड आते हैं घर पे तो हस्बैंड अपना फ़ोन ले लेते हैं, वाइफ़ अपनी। एक बेड के ऊपर दोनों फ़ोन अलग-अलग लेके बैठ जाते हैं और पता भी नहीं चलता बात किससे कर रहे हैं क्योंकि इतनी भी किसी को परमिशन नहीं होती, एक-दूसरे का फ़ोन चेक कर लें। हमने तो ख़ैर लॉक लगा नहीं रखा मैंने तो, बाकी मैं बात कर रही हूँ आजकल बच्चों के फ़ोन पे भी लॉक लगा होता है। कोई एक-दूसरे का फ़ोन चेक नहीं कर सकता और यही कारण होता है कि बच्चे किस राह पे जा रहे हैं हमें पता ही नहीं चलता। ये तो हमारी संस्कार हैं, अगर हमने बच्चों को अच्छे संस्कार दिए हैं तो वो अच्छी लाइन पे जाएँगे। लेकिन इस मोबाइल ने कोई कसर नहीं छोड़ रखी, बच्चों को बिगाड़ने में या हमारे घर के कोई भी सदस्य हैं, इतनी बड़ी-बड़ी ऐज के लोग हम देखते हैं, वो क्या करते हैं, फ्रेंडशिप कर लेते हैं। और सबसे बड़ा जो इसका नुकसान है कि लोग अपनी प्रोफ़ाइल पिक्चर चेंज कर देते हैं। हमारी फ़ोटो कुछ और होती है और लगा देते हैं कुछ और, एक-दूसरे को फ्रेंड बना लेंगे। आपने एक बात ये भी सुनी होगी कि एक बार क्या हुआ था, हस्बैंड-वाइफ थे, वो घर पे रहते थे, तो दोनों एक-दूसरे से बात नहीं करते थे। हस्बैंड ने अलग फ्रेंडशिप कर ली, वाइफ़ ने अलग फ्रेंडशिप कर ली किसी के साथ और दोनों ने बात शादी तक पहुँच गई और दोनों ने फ़ोटो चेंज कर रखी थी अपनी। लेकिन जब शादी के लिए कोर्ट में पहुँचे तो पता चला ये तो दोनों भाई पति-पत्नी हैं देखो। ऐसे कितने किस्से आपको सुनने पे मिलेंगे। तो इस फ़ोन ने इतने लोगों को बिगाड़ा है, लड़कियों के और लड़कों के 100% बिगड़ने का कारण ये मोबाइल फ़ोन ही है। और जो हमारे बच्चे हैं वो भी किस राह पे जा रहे हैं हमें कुछ नहीं पता। इस वजह से घर में इतने झगड़े हो जाते हैं, भाई-भाई में झगड़ा हो जाता है। कई बार क्या होता है कि बच्चे कहाँ जा रहे हैं बताते भी नहीं है, वो होते कहीं पे हैं और झूठ बोल देते हैं। इस फ़ोन ने बहुत बच्चों को बिगाड़ा है। इस पे मैं आपको एक छोटी-सी कहानी भी सुनाती हूँ, आपके रोंगटे खड़े हो जाएँगे सुन के। एक बार क्या होता है, एक टीचर होती है और वो बच्चों को पढ़ाती है, तो एक 3rd क्लास के बच्चे होते हैं उसके पास, तो वो उनको ये बोलती है कि कल तुमने अपनी-अपनी विश एक लेटर लिख के आना है जिसमें तुमने अपनी विश लिखी हो। तो उसका बेटा जो होता है 3rd क्लास का, तो वो भी उसी क्लास में ही होता है, तो उसको भी उसने दिया होता है। तो सबके वो लेटर पढ़ रही होती है, जब घर आती है लेटर पढ़ रही होती है, तो उसके हस्बैंड भी साथ में बैठे होते हैं और लेटर पढ़ते-पढ़ते वो रोने लग जाती है। तो उसके हस्बैंड कहते हैं, "क्या हुआ? तुम क्यों रो रही हो?" तो कहती है, "मुझे बहुत रोना आ रहा है। मैंने टेस्ट के लिए ये भेजा था, बच्चों को कहा था कि मैं तुम्हें एक टेस्ट दे रही हूँ, इसमें तुमने अपनी-अपनी विश लिख के आनी है।" सब बच्चों ने। तो एक बच्चे ने क्या लिखा है कि काश मैं मोबाइल होता, काश मेरे को भी भगवान ने मोबाइल बनाया होता, तो मुझे अपनी मम्मी का प्यार मिलता। काश मैं मोबाइल होता, तो मुझे अपने पापा का प्यार मिलता। काश मैं मोबाइल होता, तो मुझे दादा-दादी का प्यार मिलता। काश मैं मोबाइल होता, तो मुझे अपनी बहन का प्यार मिलता। ये सुनते ही वो कह के रोने लग जाती है। तो फिर वो कहता है कोई बात नहीं रो मत, उस बच्चे को घर में प्यार नहीं मिलता होगा, तुम इतनी इमोशनल क्यों हो रही हो, हम क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी-अपनी किस्मत होती है। तो वो फिर ये कह के और भी ज़्यादा रोने लग गई, कि ये जो बच्चा है ये किसी और का नहीं, अपने चिंटू की बात है। ये हमारा बेटा चिंटू है, उसने लिखा है लेटर। तो ये देख के उसकी आँखों में भी आँसू आ जाते हैं। तो उसने क्या लिख रखा होता है, मैं जब घर जाता हूँ तो मेरा दिल करता है मम्मी के साथ बैठूँ, पापा के साथ बात करूँ, दादा से प्यार करूँ, दादी से बात करूँ। बहन मुझसे पूछे कि भैया आज स्कूल में क्या हुआ, तूने क्या खाया? मम्मी मेरे से पूछे लेकिन होता क्या है, मैं घर जाता हूँ, देखता हूँ मेरी दादी के पास अलग फ़ोन होता है, दादा के पास अलग फ़ोन होता है, बहन अलग फ़ोन में लगी होती है और जो मेरे अ, पापा हैं वो भी अलग फ़ोन लेके बैठे होते हैं। मेरा दिल करता है मैं उनकी गोदी में बैठूँ, मुझे कहीं वो घुमाने ले जाएँ। फिर वो उसने लिख रखा था कि हे भगवान काश तूने मुझे मोबाइल बना दिया होता, तूने मुझे इंसान बनाया क्यों? ये कह के उसके पापा भी बहुत रोने लग जाते हैं और उस बच्चे को गले लगा लेते हैं। वो ये कहते हैं कि आज के बाद हम अपने बच्चे को पूरा टाइम देंगे।
देखो एक छोटे से बच्चे ने कितनी दिल को छूने वाली बात कर दी। और आजकल रियलिटी यही है कि घर में किसी को कुछ नहीं पता कोई तकलीफ में है नहीं है। सब अपने फ्रेंड से तो शेयर कर लेंगे लेकिन आपस में कोई शेयर नहीं करेगा कि हमारे साथ क्या बीत रही है क्या नहीं बीत रही। दुनिया भर की हमें खबर होती है लेकिन हमें अपने घर की खबर नहीं होती कोई खुश है या नहीं है। हर कोई मोबाइल में खुशियां ढूंढ रहा है, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो लड़की हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे इसमें कोई भी आ गया। तो हमें जितना हो सके इस फ़ोन से दूर रहना चाहिए, अपने परिवार को टाइम देना चाहिए और उस बच्चे की बातों को हमेशा याद रखना चाहिए। कोई भी ये बात ना कहे कि काश में मोबाइल होता। तो जितना हो सके आपको इस फ़ोन का कम यूज़ करना चाहिए और अपने घर में एक रूल बना लेना चाहिए कि जब हम खाना खा रहे हैं तो इस फ़ोन को साइड में रख दो। सब अपना फ़ोन पहले जमा करवा दें एक जगह पे और फिर खाना खाने बैठें। कई बच्चों को तो माएँ क्या करती हैं, आजकल जो छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, साल डेढ़ साल के बच्चे होते हैं, तो उनको भी फ़ोन पकड़ा देती हैं मम्मियाँ। 4 साल के बच्चे होंगे वो खाना नहीं खाते, वो क्या कहते हैं पहले फ़ोन दो हमें। तो माएँ क्या करती हैं, इधर से फ़ोन में वो गेम खेलेगा, इधर से वो खाना खिलाते जाएँगे उसको। बच्चे को पता ही नहीं चलता क्या खाना बना है, क्या टेस्ट आया है। एक पहले का टाइम था, कहते थे टीवी में सत्संग चल रहे होते थे और पहले तो लोग भगवान का नाम लेते थे, आपस में बातें करते थे, सारा दिन में क्या हुआ जब हम काम से आते हैं शेयर करते थे। लेकिन जब से ये फ़ोन आए तो आगे फ़ोन पड़ा होता है, फ़ोन में सबके अलग-अलग चल रहे होंगे, किसी के सीरियल चल रहे होंगे, किसी की मूवी चल रही होगी और कहते हैं जैसा खाएँगे अन्न और वैसा बनेगा मन। अगर हमारा फ़ोन में ही ध्यान होगा तो वैसे ही हमारा माइंड बनेगा। और जब माएँ आजकल छोटे-छोटे बच्चों को भी दे देती हैं फ़ोन, कहती हैं हमारा बेटा तो दूध ही नहीं पीता क्योंकि आदत भी तो तुमने ही डाली है इसको। पहले माँ ही आदत डालती है। मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि माता नहीं होती, वो बच्चे की निर्माता होती है। तो हम माँओं का ये फ़र्ज़ बनता है कि अपने बच्चों को जितना हो सके इस फ़ोन से दूर रखें। फ़ोन देने की भी एक लिमिट होती है। बच्चों को एक टाइम फ़िक्स कर देना चाहिए हमें कि तुम्हें इतने से इतने बजे तक फ़ोन लेना है और हमेशा बच्चों के फ़ोन पे उनको ये बोलें कि लॉक ना लगाएँ कभी भी। क्योंकि अगर बच्चों के फ़ोन पे लॉक नहीं होगा, तो हमें सारा पता चलेगा वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और बच्चे छोटे-छोटे बच्चे इतना गलत स्टेप उठा जाते हैं। 5-6 दिन पहले की बात है, आपने एक न्यूज़ सुनी हो तो, कि एक बेटे को फ़ोन की इतनी लत लग गई थी इसकी, मोबाइल फ़ोन की, कि वो खाना भी नहीं खाता था। वो दिन-रात इसमें गेम खेलता था और उसने क्या किया, एक दिन उसकी मम्मी ने उसको फ़ोन नहीं दिया, तो उसने ये कहा, "अगर तुम मुझे फ़ोन नहीं दोगे, तो मैं अपनी जान दे दूँगा।" और 5 दिन पहले उस लड़के ने फांसी लगा ली। वो 5th क्लास का बच्चा था। तो इस फ़ोन का इतना साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, तो अपने बच्चों को समझाएँ, जितना हो सके इस फ़ोन की लत से दूर रखें। थोड़ा टाइम फ़िक्स कर दें कि हमें फ़ोन इतने टाइम तक आपको देना है। बताओ इतना उस टाइम शोर हो रहा था, इतने लेडीज़ की चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थी कि 5th क्लास के बच्चे ने फांसी लगा ली फ़ोन के पीछे, क्योंकि आपने उसको हैबिट ही इतनी डाल दी। कई बार हमें ऐसे होता है कि जिस चीज़ की लत लग जाए ना, चाहे वो फ़ोन भी हो, फ़ोन की बच्चों को लत लग जाती है। जब बड़े भी होते हैं उनको भी इसकी लत लग जाती है, तो बच्चों को तो क्यों नहीं लगेगी। रात को सोने से पहले उनको फ़ोन चाहिए, नींद नहीं आती उनको। जब तक वो लोग फ़ोन नहीं चलाते, तो रात को सोने से पहले भी कोशिश करें कि इस फ़ोन को साइड में रख दें। अगर देखना भी है तो कोई धार्मिक प्रोग्राम देखें, कोई सत्संग सुनें, फिर तो फ़ायदा है, फिर परमात्मा का नाम लोगे आप तो नींद भी अच्छी आएगी। यही अपने बच्चों को भी सिखाएँ कि रात को सोने से पहले इस फ़ोन को 1 घंटा पहले रख दो। अगर है कोई ज़रूरी काम, तो उसको करके फिर 1 घंटा पहले भगवान का नाम लेके फिर सोएँगे, फिर आपको नींद भी अच्छी आएगी। और परमात्मा की याद में हम जो भी काम करते हैं, सोते हैं, तो हमें कोई बुरे सपने नहीं आते, बुरे ख़्याल नहीं आते। और सुबह उठ के भी उठते ही हमें फ़ोन नहीं चेक करना चाहिए। कई लोगों को आदत होती है कि सुबह उठते ही पहले फ़ोन में चेक करना, जो रात को आपने पोस्ट डाली थी, कितनी लाइक आए इसके ऊपर, किस-किस ने इसको देखा। और इस फ़ोन ने आजकल का प्यार ही ख़त्म कर दिया रिश्तेदारी में बिल्कुल भी। पहले का टाइम क्या होता था कि लेटर होते थे, लेटर आते थे, सबको इंतज़ार रहता था, 5-6 दिन का टाइम भी होता था। लेकिन अब तो इन फ़ोनों ने लेटर भी ख़त्म कर दिए, सब कुछ ख़त्म कर दिए, रिश्ते-नाते सब ख़त्म कर दिए इस फ़ोन ने। पहले तो अगर लेटर नहीं आते थे, कोई जवाब नहीं देता तो कारण पूछा जाता था। अब तो अगर आपकी किसी ने पोस्ट लाइक नहीं की, स्टेटस देख लिया तो अगले दिन वो ब्लॉक कर देते हैं। ऐसे भी लोग हो रहे हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके फ़ोन की लत से बच्चों को भी बचाना है और अपने रिश्तों को भी बचाना है। और हम रिश्तों को जितना बचाएँगे इस फ़ोन की लत से तो उतना हमारे रिश्ते मज़बूत होंगे। पति-पत्नी का रिश्ता इसी की वज़ह से कमज़ोर हो गया, भाई-भाई का रिश्ता इससे कमज़ोर हो गया। छोटे-छोटे बच्चे देख लो पहले जो खेलने जाया करते थे, सारी एक्टिविटीज़ कम करवा दी इस फ़ोन ने। पहले बच्चे 1-1 घंटा, 2-2 घंटा बाहर खेला करते थे, लेकिन जब से ये मोबाइल आए बच्चों ने बाहर निकलना भी बंद कर दिया।
सारी एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई। बैडमिंटन खेला करते थे, बैट बॉल खेला करते थे और बाहर जाते थे, बच्चों को घूमने का शौक था। जब से ये मोबाइल आए थे लोग तो जब से ये फ़ोन आए फिर बच्चों ने बाहर निकलना बंद कर दिया। खेल-कूद बच्चों का सब ख़त्म हो गया। इस फ़ोन के कितने नुकसान हुए। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो इसे शेयर कर देना और मेरे चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो, सब्सक्राइब कर देना। और एक बार फिर कहूँगी कि इस फ़ोन से जितना हो सके अपने बच्चों को बचा के रखें, अपने रिश्तों को बचा के रखें। रिश्ते मज़बूत करने हैं, बच्चों के साथ प्यार मज़बूत करना है तो इस फ़ोन को थोड़ा कम यूज़ करना।